हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि क्लास 11 चैप्टर 2 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो नर्वस सिस्टम है, जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है, वो एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और हाईली डेवलप्ड सिस्टम होता है, जो कि सारे लिविंग क्रिएचर्स में है। राइट, तो हम सब में नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बॉडी जो है वो वर्क कर रही है, और जो नर्व्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जो नर्व्स है, अगर देखा जाए तो एक सिंगल यूनिट में काम करती है, सब मिलजुल के एक साथ एक काम को पूरा करते हैं। राइट, बट क्योंकि हमको पढ़ाई के लिए समझना है, हम इन नर्व्स के जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके लोकेशन के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से, और फिर नर्वस सिस्टम के बारे में समझते हैं। अब ये एक बहुत ही ऊपर का ओवरव्यू है कि नर्वस सिस्टम के किस किस इसमें डिवाइडेड है। तो जो नर्वस सिस्टम है उसके दो मेन टाइप्स होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वैसे ही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वापस से दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो दो में डिवाइडेड है, सेंसरी और मोटर। इस तरह से हमारे डिविजन्स और सब डिविजन्स है। ये चार्ट एक ओवरव्यू के लिए है, और ये चार्ट याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और एक ओवरव्यू लेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो अब ये जो है ये बेस्ड ऑन डिवीजन जो है वो लोकेशन के हिसाब से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सारे पार्ट्स जो रहते हैं वो एक हार्ड बोनी केस के अंदर रहते हैं। हार्ड बोनी केस मतलब क्या, क्रेनियम या जो स्कल रहता है वो एक हार्ड बोनी कवरिंग रहती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, तो वो दैट इज दी हार्ड बोनी केस। और जो ब्रेन है इट इज दी पार्ट, तो ब्रेन इज दी पार्ट जो कि किसके अंदर है, एक हार्ड बोनी केस जो कि स्कल है। और जो बैकबोन है वापस से वो एक हार्ड बोनी केस है, और उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। उसको वो किसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये जो सारे पार्ट्स रहते हैं वो एक हार्ड बोनी केस के अंदर रहते हैं, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, क्योंकि बॉडी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिवीजन है वो हमने पहले ही पढ़ा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जो उसके मेन ऑर्गन्स होते हैं। ये जो है ये कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है, ये पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इज द सेंटर ऑफ ऑल द न्यूरल एक्टिविटी इन द बॉडी। तो जितनी भी न्यूरल एक्टिविटी चल रही है उसके सेंटर में हमारा समझते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सब उसके थ्रू होती है, सब को वो रेगुलेट करता है। तो ये किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटीग्रेटिंग ऑल द इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है सेंस ऑर्गन से उसको इंटीग्रेट करता है, और फिर परफॉर्म करता है कॉग्निटिव टास्क को, जैसे कि सोचना, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग। ये सारे टास्क जो कॉग्निटिव टास्क है उन सबको ये परफॉर्म करता है। राइट, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, अब हमको उसके बारे में सोचना है, समझना है, फिर आंसर देना है। तो कौन सोचने का काम करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसका एक और फंक्शन क्या है कि मोटर कमांड्स को सेंड करता है। जब हमने सोच लिया, समझ लिया, फिर हमारा ब्रेन कमांड सेंड करेगा मसल्स को, ग्लैंड्स को, कि अब कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, किस तरह से एक चीज को रिस्पॉन्ड करना है। राइट, नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं इसका फंक्शंस ओवरव्यू। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो एक साथ काम करते हैं ताकि एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो सके और बिहेवियर कंट्रोल हो सके। अब जिस इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर प्रोसेसिंग चाहिए वो पूरा ब्रेन तक ट्रैवल करेगी। वहीं पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन को बहुत क्विक प्रोसेसिंग चाहिए रहती है तो यूजुअली वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमें रिएक्शन बता देती है कि क्या करना है। जैसे कि हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो वो यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रैवल होते हैं। राइट, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने तवा पर हाथ रख दिया तो एकदम से हम हाथ हटा लेते हैं, उसको इतनी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं रहती है। तो जो ईच मेजर पार्ट है ब्रेन का, ब्रेन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हर पार्ट का खुद का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं अलग अलग टाइप के बिहेवियर के लिए, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज के लिए। तो हर पार्ट का खुद का फंक्शन है, खुद की एक्टिविटी, और उसी तरह से हमारी बॉडी रेगुलेट हो रही है। अब अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की,
तो उसमें होते हैं न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन की लिंक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी पार्ट के बीच में। एक लिंक की तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शन है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो कि सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है। फिर जब वो इन्फॉर्मेशन जाती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है, समझता है, थिंकिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है। फिर जब थिंकिंग और प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये इन्फॉर्मेशन वापस से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो उसके थ्रू कैरी होती है, जो मोटर कमांड से वो कैरी करता है, ब्रेन से लेके, स्पाइनल कॉर्ड से लेके मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसने ये कमांड दी है कि हमें ऐसे एक्ट करना है। ये इन्फॉर्मेशन वापस कौन ट्रैवल करा रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। राइट, सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके भी बहुत सारे फर्दर डिविजन्स है, उनके फंक्शंस है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।